चीनी वायरस ने दुनिया के तमाम मुल्कों के साथ भारत में भी कोहराम मचाया। लॉकडाउन ने देश की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी। कोरोना काल में आर्थिक गतिविधियों पर बेहद बुरा असर पड़ा। इसका खामियाजा भारत को भुगतना पड़ा। कोरोना महामारी से प्रभावित 2020 में भारतीय अर्थव्यवस्था एक पायदान नीचे खिसक कर छठे स्थान पर आ गई है। यानी एक साल पहले जिस ब्रिटेन को पीछे छोड़कर भारत 5वें स्थान पर पहुंचा था, एक साल बाद कोरोना महामारी ने भारत को धकेलकर वापस एक पायदान पीछे कर दिया। लेकिन वो दिन ज्यादा दूर नहीं जब भारत न सिर्फ ब्रिटेन को पछाड़ देगा बल्कि जर्मनी और जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। 2025 तक ब्रिटेन को पीछे छोड़ देगा भारत। 2030 तक जर्मनी और जापान हो जाएंगे पीछे। 2030 तक तीसरे नंबर की इकोनॉमी बनेगा भारत। देश की अर्थव्यवस्था अब पटरी पर लौट रही है। कोरोना वायरस ने एक तरफ बेरोजगारी का संकट दिया तो दूसरी तरफ रोजगार के नए नए अवसर भी अब उभरने लगे हैं। कोरोना काल के संकट से उबर रहे भारत की इस तस्वीर की तस्दीक ब्रिटेन के प्रमुख आर्थिक अनुसंधान संस्थान सेंटर फॉर इकोनॉमिक एंड बिजनेस रिसर्च यानी CEBR ने की है। CEBR की वार्षिक रिपोर्ट में कहा गया है, भारत महामारी के असर से रास्ते से थोड़ा लड़खड़ा गया है। इसका परिणाम है कि भारत 2019 में ब्रिटेन से आगे निकलने के बाद इस साल ब्रिटेन से पीछे हो गया। ब्रिटेन 2024 तक आगे बना रहेगा और उसके बाद भारत आगे निकल जाएगा। आंकड़े ये भी कहते हैं कि बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे खराब हाल ब्रिटेन का है। अप्रैल जून तिमाही के दौरान ब्रिटेन की GDP में 20.4% की गिरावट दर्ज की गई। इसके पहले जनवरी से मार्च तिमाही के दौरान भी ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था में गिरावट दर्ज हुई थी। बावजूद इसके माना जा रहा है कि रुपए के कमजोर होने से 2020 में ब्रिटेन भारत से ऊपर आ गया है। CEBR की रिपोर्ट में अनुमान है कि 2021 में भारत की वृद्धि दर 9% रहेगी। 2022 में भारत की विकास दर की रफ्तार होगी 7%। 2025 में ब्रिटेन को पीछे छोड़ भारत एक बार फिर 5वें नंबर पर आ जाएगा। 2027 में जर्मनी को पछाड़कर भारत चौथे नंबर पर पहुंच जाएगा और 2030 में जापान को पीछे ढकेलकर भारत बनेगा तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। कोरोना वायरस के भारत में पहुंचने से पहले ही देश की अर्थव्यवस्था की हालत चिंताजनक थी। अगले 5 साल में $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का सपना दूर की कौड़ी हो गई थी। लेकिन CEBR की रिपोर्ट को सही माना जाए तो अगले 5 साल में भारत अपने सपने के बेहद करीब पहुंचेगा। अर्थव्यवस्था की गिरावट पर विपक्ष का हमला झेल रही मोदी सरकार के लिए ये रिपोर्ट बेशक राहत पहुंचाने वाली है, खासकर तब जब 2019 ने सरकार को उसके लक्ष्य से काफी पीछे ढकेल दिया। पिछले साल भारत का विकास दर 4.7% रहा। 2019 में भारत में बेरोजगारी 45 सालों के सबसे अधिकतम स्तर पर थी। पिछले साल के अंत में देश के 8 प्रमुख क्षेत्रों से औद्योगिक उत्पादन 5.2% तक गिरा। ये बीते 14 साल में सबसे खराब स्थिति थी। 2020 की शुरुआत में कोरोना वायरस ने भारत की खराब अर्थव्यवस्था पर और गहरी चोट की। कोरोना के कारण जहां लोगों के स्वास्थ्य पर संकट छाया रहा, लॉकडाउन की वजह से असंगठित क्षेत्र पर बुरी मार पड़ी। वहीं पहले से कमजोर अर्थव्यवस्था और कमजोर होती गई। लेकिन अब अर्थव्यवस्था को कोरोना संकट के बुरे असर से बचाने के प्रयास साफ दिखने लगे हैं। विकास एक बार फिर पटरी पर लौटने लगा है। इसका असर आने वाले सालों में भारत की अर्थव्यवस्था में सुधार के रूप में देखने को मिलेगा। CEBR की रिपोर्ट भी इसी बात की ओर इशारा करती है।